जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड बीएड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की। उसी के अंतर्गत आज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी सेक्शन को आज इस वीडियो में हल करेंगे। तो डिटेल में हम 1 से 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको अन्य यूनिवर्सिटीज़ के पेपर चाहिए जैसे श्रीदेव सुमन, SSJU, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट उनकी सेपरेट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको काउंसलिंग के संबंध में स्ट्रेटजी, सिलेबस, फीस, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लाइव सेक्शन, जो लाइव सेशन है हमारा क्वेश्चन आंसर का, वो सारा सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, एक तो मेन ग्रुप है और दूसरा हमारा बीएड वालों का जो डिस्कशन ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगी। वैसे भी यहाँ पर आपको उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया यह पूछा गया है। जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। इन्होंने ही काल विभाजन एवं उसका नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किया था, इसका ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंधित या इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलेगा। आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? देखिए, आदिकाल को आदिकाल, क्योंकि जो आदिकाल का समय था वो लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, अप्रोक्स। ठीक है, तो इसको आदिकाल किसने कहा था? ये आपका आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके संबंधित या इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा गया। क्या? वीर गाथा काल भी कहा गया। और वीर गाथा काल कहा आपका रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। वीर काल कहा आपका, ठीक है, वीर काल भी कहा गया। किसको? आदिकाल को। ये कहा आपका विश्वनाथ मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ मिश्र ने कहा वीर काल। मिश्र बंधु ने भी इसका नामकरण किया। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या कहा? मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल कहा। क्या कहा? आरंभिक काल कहा। बीजपन काल, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बीजपन काल किसने कहा? तो ये कहा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। नोट डाउन कर लीजिए। राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा। ठीक है, आपको इस बार या किसी भी जो है पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसको चारण काल किस कवि ने कहा? तो चारण काल कहा आपका राम कुमार वर्मा ने। राहुल संकृत्यायन ने भी क्या कहा? इसको सिद्ध सामंत काल इसको कहा है। ठीक है, इन सभी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से एक प्रश्न आपको हर हमेशा देखने को मिलेगा, इसका ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों की भाषा है, सिद्धों की भाषा क्या है ये पूछा गया है। मूलतः वो अपभ्रंश या हिंदी, पुरानी हिंदी लिखते थे, लेकिन जो उनका एक भाषा था वो संध्या इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय को मानने वाले मूलतः किसकी उपासना करते हैं? नाथ समझ के आप जगन्नाथ या भगवान विष्णु को समझ रहे होंगे, लेकिन जो नाथ संप्रदाय वाले हैं वो मूलतः भगवान शिव की उपासना करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इससे रिलेटेड प्रश्न अभी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये क्या हो जाएगा आपका गलत है सुमेलित, क्योंकि द्वैतवाद माध्वाचार्य राइट है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था, ये भी सही है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ये भी सही है। लेकिन जो ये आपका द्वैतवाद है, ये आपका निम्बकाचार्य ने दिया था। ठीक है, और जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, संत रविदास या रैदास, ये आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट हमारा, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है। रामचरितमानस का प्रधान रस, वैसे तो इसका जो प्रधान रस है ये है आपका भक्ति रस, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो शांत रस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भूषण इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या है, रीतिकालीन कवि तो हैं ही, साथ में वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, ये कहा आपका मिश्र बंधु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस धारा के कवि हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं। तो बिहारी हैं आपका रीति सिद्ध धारा के ये कवि हैं। साथियों 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो या श्रीदेव सुमन, किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपने ऑप्शनल में हिंदी रख रखा है, तो क्योंकि साहित्य से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं अन्य वीडियोस के लिए भी, अपडेट के लिए। भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। तो यह है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। देखिए ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ये किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास आपका लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध ने ये लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। तो द्विवेदी युग, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो इसमें कुल सर्ग हैं आपका 15 सर्ग हैं। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कामायनी की रचना किसने की, तो वो प्रश्न में ही है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। श्री सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस पर दिया गया, ये दिया गया था आपका चिदम्बरा पर, सुमित्रानंदन पंत को। ये उत्तराखंड के निवासी थे और कौन से सन में ये दिया गया, कई बार पूछा जा सकता है। तो 1968 यानी कि 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपका हरिवंश राय बच्चन। देखिए अभी तक जो प्रश्न हमने पढ़े उनको देखकर आपको अंदेशा लग गया होगा कि कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हिंदी साहित्य से, और जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख निबंध हैं, प्रमुख कविताएं हैं, 10वीं 12वीं के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ बहुत जो व्याकरण का सेक्शन भी है जिसमें अंतिम 10 प्रश्न हैं, उनको भी देखिएगा। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविता है। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविता है, ये है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता स्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बाल अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, इसके रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल टिक कर लेंगे ऑप्शन ए को आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, संघ था,
इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी या किस महानुभाव ने की थी? ये की थी आपका प्रेमचंद जी ने, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि ये इसकी स्थापना जो है, जो इसका प्रथम सम्मेलन कई बार पूछा गया है। प्रथम सम्मेलन आपका हुआ था 1936 ईस्वी में लखनऊ में। ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन को किस काव्य कृति के लिए अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये था आपका पत्रहीन नग्न गाछ। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, हो सकता है नोट डाउन भी कर सकते हैं। बार बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक में कुल कितने कवियों की रचना संकलित है? तार सप्तक में कुल कितने, तो वैसे तो यहाँ पर सप्तक दिया गया है, लेकिन कई बार हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं और तार सप्तक दिया है सोच करके 7 नहीं करेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है 7, ऑप्शन ए सप्तक। ठीक है। इसके अगर हम सभी कवियों की मैं बात करूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, बाकी आप मुंह से बोलूंगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा एवं अज्ञेय। ठीक है। ये यहाँ पर इन कवियों की रचनाएं इसमें संकलित हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम? आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा और पहले तो आपको आता होगा। परीक्षा गुरु आपका लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है। हिंदी का ये जो है पहला उपन्यास भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास निस्सहाय हिंदू, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो राधा कृष्ण दास। कई बार आप सेम नाम देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन राधा कृष्ण दास, इसको याद रखिएगा। 23 का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम घीसू एवं माधव हैं? देखिए मैंने आपको बताया, तो घीसू और माधव आपका कफन एक कहानी है, उसी के क्या है? पात्र हैं, यानी कि कैरेक्टर हैं। कहानी गुंडा के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी गुंडा के लेखक का नाम है आपका जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको जीके, इंग्लिश या टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर साइंस या आर्ट्स ऑप्शनल पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, हमारी जो प्लेलिस्ट है, या फिर आप अगर आपको पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना अपना जूता नाटक के लेखक कौन है? अपना अपना जूता नाटक के आपके लेखक हैं, ये हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के आंसू नाटक बहुरंगी एकांकी के लेखक का नाम है? धर्मवीर भारती को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे, ऑप्शन ठीक है, सॉरी, इसका जो उत्तर होगा हमारा लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लेंगे, तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है आपका? बाल मुकुंद गुप्त। कई बार इनकी आपने जो है कविताएं पढ़ी होंगी। निबंध ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। ठीक है। 29 का आपका होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्क्सवादी आलोचक, ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, निम्न में से उस साहित्यकार का नाम छांटिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे नामवर सिंह, शांतिप्रिय, शिवदान सिंह, ये क्या है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो नहीं है तो वो आपका होना चाहिए यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी इसका सही उत्तर है। ये क्या है? मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, उस साहित्यकार का नाम हमें यहाँ पर छांटना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो आवारा मसीहा है वो आपका लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है। कई बार हाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन पूछा गया है कि किसकी जीवनी है। ठीक है, किसकी जीवनी है? तो ये है आपका शरत चंद, यानी कि शरत चंद चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम है। इनकी क्या है? ये जीवनी है।
क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक का नाम है? तो बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े बहुत जो है कठिन प्रश्न भी हैं, क्योंकि आपने हिंदी साहित्य अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये कठिन लग रहे होंगे। बाकी अगर आप देखें लेखक, रचनाएं, हिंदी साहित्य और थोड़ा सा इसका इतिहास जानने का प्रयत्न करें तो उसी से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पत्रिका पाखी किस स्थान से प्रकाशित की जाती है? तो नोएडा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया गया था वो कौन सी शताब्दी में ये किया गया था? देखिए जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इसका उत्तर दिया है वो है 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसका उत्तर दे रखा है पिछले वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी? वो है आपका अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी हो जाएगा। और देवनागरी क्या होगी? लिपि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 पर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अंतिम प्रश्न जो है अंतिम 15 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। वर्ष 2021 में हिंदी साहित्य के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वर्ष बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो इस साल और पिछले साल 1-2 सालों का आप ये याद रख के चले, क्योंकि प्रश्न ये बन सकता है। तो 2021 में कौन थे? 2021 में थे आपके दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें 2022 की तो ये है आपके बद्री नारायण को ये पुरस्कार दिया गया। बद्री नारायण को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा कविता संग्रह? ये है आपका तुमड़ी तुमड़ी के शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका क्या है कथन है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ। 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं तो भरत मुनि, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? अनुकरण एवं विरेचन जो सिद्धांत दिया था ये आपका दिया था किसने? अरस्तु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए हिंदी भाषा के तालव्य व्यंजन छांटिए। तालव्य व्यंजन का क्या अर्थ हुआ? जो तालु के पिछले भाग से हमारा जो है जीभ के पिछले भाग से हमारा क्या है तालु का स्पर्श होता है इन व्यंजनों को बोलने में। अगर आप च, छ, ज, झ एक बार ट्राई भी करेंगे, आप खुद ट्राई कर लीजिए, तो आपका जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो तालु को टच करता है, तो तालव्य व्यंजन ये कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अ, स, ह और ज। इसमें से अघोष वर्ण पूछा गया है तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी भाषा में लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आप अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने दही खाई, ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये क्या है? एक अपवाद है, तो ये पुल्लिंग है। और जो संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो ये नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी भाषा पूछा गया है तो पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का है। निम्नांकित में बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ, जलद और वारिधर क्या है? बादल के पर्यायवाची है। बाकी जो जलधि है ये समुद्र का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। विटप, पादप, द्रुम क्या है? तरु के यानी कि पेड़ के क्या है? आपका पर्यायवाची है, लेकिन जो तड़ाक है वो इसका नहीं होगा। तड़ाक होता है आपका सरोवर या तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द छांटिए। अर्वाचीन का अर्थ होता है आपका आधुनिक, तो आधुनिक का क्या होगा अपोजिट? ये हो जाएगा आपका प्राचीन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगमिष्यत पतिका, यानी कि आगमिष्यत पतिका, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पवन में कौन सी संधि है? पवन आपका अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे प धन अन, यानी कि ओ और अ को मिलके औ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संधि कौन सी होगी? तो 49 का आपका होना चाहिए, ठीक है, अयादि संधि। 49 का आपका अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो अनुग्रहित इस प्रकार से यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है, अनुग्रहित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे किसके? हिंदी सेक्शन के। बाकी अंग्रेजी का जल्द ही आपको अपलोड देखने को मिलेगा, और जी के अन्य जो आपके सेक्शन हैं जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। कई सारे अपलोडेड हैं, आप जाकर चैनल पर देखिए। जुड़े रहें, धन्यवाद।